जब एक बस ड्राइवर ने टीम इंडिया को नेट वेस्ट सीरीज जितवा दी। और आज 13 जुलाई 2002 नेटवेस्ट सीरीज का जो कि खेली गई थी भारत, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच, जिसमें से इंग्लैंड और भारत फाइनल में पहुंच चुका था। फाइनल के दिन एक सनी मॉर्निंग हॉट डे था और इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड में कोई भी त्रिकोणीय श्रृंखला नहीं जीती थी। फिर क्या, इंग्लैंड ने सदी हुई शुरुआत की। इंग्लिश प्लेयर्स ने दूसरे विकेट के लिए 185 रन की अहम साझेदारी की, जिसमें से मार्कस ट्रेस्कॉथ ने उम्दा 109 रनों की पारी खेली थी और कप्तान नाजिर हुसैन ने अपना पहला ओडीआई शतक जड़ा था और इंग्लैंड के बड़े स्कोर की नींव रख दी थी। क्या कुंबले, क्या हरभजन, कोई भी फिरकी के जाल में फंस नहीं रहा था। क्या वो जहीर खान का स्विंग, क्या नेहरा की हार्ड लेन, लेकिन सब पे चौको चक्कों की बौछार हो रही थी। और आखिर में फ्लिंटॉफ ने ताबड़तोड़ 40 रनों की पारी खेलकर इंग्लैंड का स्कोर 325 के पार पहुंचा दिया। उस जमाने में 300 के ऊपर का स्कोर मतलब मैच लगभग जीता हुआ माना जाता था। लेकिन आज होने को कुछ और ही मंजूर दादा का भरोसा और यंग इंडिया का जोश लेके दादा और हमारे खूंखार बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ग्राउंड पे उतरे और दोनों ने शुरुआत से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। उन दोनों ने 14 ओवर में ही स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। दोनों ने कैलकुलेटेड रिस्क के साथ सधी हुई शुरुआत की, लेकिन 15वें ओवर में ट्यूडर की एक बाहर जाती हुई गेंद सौरव गांगुली से मिस हो गई और गम से हल्की छुके निकल गई और दादा 60 के निजी स्कोर पे अपना विकेट खो बैठे। और जैसे ही दादा वापस पवेलियन जा रहे थे, 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीद भी पवेलियन लौटना चालू हो गई थी। फिर बैटिंग करने आए खब्बू बल्लेबाज दिनेश मोंगिया
अभी भी ग्राउंड पे राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बरकरार था। ऐसा लगा रहा था दोनों अच्छे सेट होके बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन सहवाग भी जीत की नाव मझधार में छोड़कर ही चले गए। प्यारे क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, हमारे सुपरस्टार, अब फैंस को उनसे काफी उम्मीद थी कि वो इस असंभव जैसे लगने वाले टारगेट को जरूर पूरा कर देंगे। स्टेज सेट था, दादा और वीरू ने पारी की नींव अच्छी रखी थी, लेकिन बीच में ही मोंगिया भी आउट हुए। तब आए हमारे द वॉल माने जाने वाले राहुल द्रविड़, जो भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक थे। अब भारत के 2 सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी क्रीज पे मौजूद थे। फैंस की उम्मीद अभी भी बरकरार थी, लेकिन ये क्या, राहुल द्रविड़ फ्लिक करने के चक्कर में अपना अहम विकेट खो बैठे। अब भारत की कश्ती डगमगाने लगी थी। फिर ग्राउंड पे आए भारत के सबसे स्टाइलिश युवा बल्लेबाज युवराज सिंह, लेकिन बल्लेबाजी करते करते ही सचिन तेंदुलकर भी जल्दबाजी में अपना विकेट खो बैठे। अब इस लक्ष्य को पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा था। अब बैटिंग पर आए मोहम्मद कैफ। भारत का स्कोर था 146 रन पे 5 विकेट। जी हाँ दोस्तों, भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और ये ग्राउंड पे हमारी आखिरी रिकॉग्नाइज जोड़ी थी। युवराज की माने तो सचिन का विकेट जाते ही मेंटली वो भी आउट हो चुके थे, बट कैफ ने उनको आते ही बोला अच्छा खेलेंगे, और इंग्लैंड के स्पिनर जाइल्स ने युवराज सिंह को उंगली कर दी। तुम सबको पता है युवराज को उंगली करने का मतलब मौत से टक्कर पाना। फिर तारा उतना ही चमकता है। तभी भारत के ये 2 वीर बल्लेबाजों का एक सपना जी रहे थे। बचपन में हर बच्चे का यही सपना होता था, एक दिन भारत को ऐसी नामुमकिन सी लगने वाली जीत हासिल करवा देंगे अपने बलबूते पर। वही खेल चल रहा था इन दोनों का। भारत का स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा था। आगे बढ़ रहा था, क्योंकि ज्यादा आवेशपूर्ण बल्लेबाजी में खतरा था। अगर एक भी गलती हुई तो खेल खत्म। ये मैच भारत क्रिकेट के इतिहास में सदियों तक याद रहेगा। जैसे तैसे भारत का स्कोर 200 पहुंचा। दोनों ने सिंगल डबल्स का ऐसा खेल रचाया और इंग्लिश बॉलर्स को भौचक्का कर दिया। और सबसे बड़ी बात, रन रेट बिल्कुल भी गिरने नहीं दिया। दोनों मस्त अच्छे रन बॉल के हिसाब से खेल रहे थे। कि अचानक युवराज आउटसाइड द लेग की बॉल स्वीप करने के चक्कर में हवा में मार बैठे और उनकी विकेट चली गई। मैच अभी भी फंसा हुआ था। फिर हरभजन बैटिंग करने आए और आते ही दोनों ने बूझ भरी बैटिंग की। लेकिन हरभजन पे भरोसा कैसे कर सकते थे, लेकिन फिर भी हरभजन ने बहुत बेहतरीन पारी। लेकिन तब टेम्परामेंट दिखाया मोहम्मद कैफ ने। इतनी अच्छी बैटिंग इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत कम बार देखने को मिली है कि टेलेंडर के साथ मिलके ऐसी बल्लेबाजी हो। लेकिन धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ ही रहा था कि हरभजन 14 के निजी स्कोर पे बोल्ड हो गए। उनका संयम भी जवाब दे गया। भारत का स्कोर 314 रन पर 7 विकेट हो गया। फिर आया कहानी में ट्विस्ट। आते ही अनिल कुंबले भी आउट हो गए। मैच अब पूरी तरीके से फंस चुका था। इनएक्सपीरियंस जहीर खान ग्राउंड पे थे। अभी भी 13 गेंद में 13 रन की जरूरत थी, बट कैफ ने और जहीर खान ने मिलके नौका पार लगा ही दी। मोहम्मद कैफ के इस पारी का अनन्य साधारण महत्व है, क्योंकि उन्होंने जिस टेम्परामेंट से 75 गेंदों में 87 रन नाबाद की पारी खेली, वो वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत कम बार देखने को मिली है। चेस करते हुए टेलेंडर्स बल्लेबाजों के साथ ऐसी बल्लेबाजी करना बहुतों का सपना होता है। भारत ने इतिहास रच दिया। इम्पॉसिबल लगने वाली जीत हासिल कर दी। दादा ने अपना बदला लॉर्ड्स की फेमस बालकनी में टी शर्ट उछाल के पूरा किया, और इस प्रकार से भारत ने लॉर्ड्स का वो घमंड तोड़ दिया और वर्षों से लॉर्ड शान से लेकर चल रहा था। तभी आया दादा का वो आइकॉनिक मोमेंट, वर्ल्ड फेमस टी शर्ट वेविंग सीन। मानो सारी दुनिया से कह रहा हो, अगर ये टीम इंडिया का डोमिनेशन का शंखनाद है, मानो सारी दुनिया से कह रहा है, ये आगाज है टीम इंडिया के डोमिनेशन का। ये शंखनाद है उनके आने वाले सालों तक टीम इंडिया के राज करने का।
का लेगेसी ऑफ नेटवेस्ट सीरीज। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक उदय था टीम इंडिया के उदय का, शेर की एक दहाड़ का, जिसने अपने युवाओं को गुर्राना सिखाया, बाहर जाकर जीतना सिखाया और सबसे बड़ी सीख दी सिर्फ टीम वालों को नहीं पूरे देश को कि सपना देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। इन सब इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं होता। राइट प्लानिंग और टैक्टिक्स से वो सब हासिल कर सकते हैं जिसे दुनिया इम्पॉसिबल चेस कहती है। अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और आपने ये मैच लाइव देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाउंसर्स एंड बीमर्स। ऐसी ही लेजेंडरी कहानियाँ सुनने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब